हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राइज इन्फो। एक्चुअली फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो थी .ehz रैंसमवेयर के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा जो पूरा पीसी है वो कैसे इनक्रिप्ट हुआ है इस वायरस की वजह से, और ये जो .ehz वायरस है वो मेरे पीसी में कैसे आया है ये मैंने पूरा उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले आप देख लेना। मैंने उसका लिंक आई बटन में दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से वो मेरा वीडियो देख सकते हो। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपके जो पूरा कंसेप्ट वो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आया है कि हमारे भी पीसी में ये जो .ehz वायरस है, ये जो रैंसमवेयर है वो आया है और इसका सोल्यूशन अभी तक हमें भी नहीं मिला है। अगर आपको इसका सोल्यूशन मिलता है तो मैम प्लीज़ हमें इसका सोल्यूशन बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि इसका सोल्यूशन जो है मुझे अभी तक नहीं मिला है। यस, मेरा सेकंड पॉइंट ये है, मुझे बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि आपको इसका सोल्यूशन मिला है क्या। सो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मुझे अभी तक तो इसका सोल्यूशन नहीं मिला है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की ये मेरे फाइल्स जो है वो डिक्रिप्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक तो इसका सोल्यूशन जो है मुझे मिला नहीं है। मैंने कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड करके देखे जिसकी वजह से शायद मेरे कुछ फाइल्स डिक्रिप्ट हो सके। उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैंने अभी तक एक भी मेरी फाइल्स जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हुई है, और मैं आप लोगों को वो सॉफ्टवेयर्स के नाम भी बताने वाली हूँ कि वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किया था डिक्रिप्ट करने के लिए उसका नाम था decryptstop.dju.exe, ऐसा उस सॉफ्टवेयर का नाम था। उस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करके मैंने देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेकंड जो सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया था वो था ईजस डेटा रिकवरी। उससे भी मेरा जो डेटा है वो कुछ भी डिक्रिप्ट नहीं हुआ है, वो भी मैंने ट्राई करके देख लिया। और जो मैंने थर्ड सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया था वो था बेलाक एडवाइज़र करके। सो वो भी सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ करके देख लिया लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उससे कोई भी आपका जो फाइल है वो कोई डिक्रिप्ट नहीं होता है। सो अभी जो मैंने 3 सॉफ्टवेयर्स के आपको नाम बताए हैं वो तीनों मैंने अच्छे से यूज़ कर लिए। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ देख लिया और छोड़ दिया। उस सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करके उसको यूज़ भी किया लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप भी सोच रहे होंगे कि इन सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से शायद हमारा डेटा भी डिक्रिप्ट हो जाए, तो फिर मैं आपको बोल देती हूँ कि आपका डेटा जो है वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। वो सारी चीज़ें मैंने करके देख ली है लेकिन डेटा जो है वो डिक्रिप्ट नहीं हुआ है। और जो मैंने आपको बताया था हैकर्स के बारे में, अगर आपके पहचान में कोई अच्छा सा हैकर हो या फिर किसी ने आपके जो इनक्रिप्ट फाइल्स को डिक्रिप्ट किया होगा, ऐसे कोई आपके पहचान में अगर होंगे तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताना। बहुत सारे लोगों ने मुझे जेन्युइन कमेंट्स भी किए हैं या फिर कुछ हैकर्स के नाम भी दिए हैं जो कि मैंने मेरे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें लिए थे। देन आप जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कुछ हैकर्स के नाम या फिर ऐसे कुछ लोगों के नाम बताए हैं। वो बोलते हैं कि जिन्होंने उनका डेटा जो है वो डिक्रिप्ट करके दिया है। मैंने उन सारे कमेंट्स को पिक करके उन लोगों के साथ कांटेक्ट भी किया है। मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के भी मैंने बोला था कि वो जो लोग हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं, राइट। और हमें कोई भी गारंटी नहीं है कि वो हमारी जो फाइल्स है वो डिक्रिप्ट करके देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि पहले उनकी डिमांड पैसे की होती है, ना कि आपकी फाइल डिक्रिप्ट करके उसके बाद वो आपसे पैसे लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी हैकर्स के ऊपर ट्रस्ट मत करो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करिए। मैंने पर्सनली ज़्यादातर करके इंस्टाग्राम पे मैंने लोगों से कांटेक्ट किया है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही उन लोगों की आईडीज़ है। उसके ऊपर जो मैंने बात की, जब मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, सो मेरा ये कंक्लूजन निकला है कि ये जो लोग हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। ये आपका डेटा जो है वो डिक्रिप्ट करके नहीं देंगे आपको कोई चीज़ की गारंटी नहीं है कि हाँ अगर मैंने इतना पे किया तो सच में ये जो मेरा डेटा है वो डिक्रिप्ट करके देंगे या नहीं, ऐसी अश्योरिटी हमें नहीं मिलती है। थर्ड थिंग ये है कि मेरे जो अलग अलग डिस्क में जो अलग अलग नोट्स उन्होंने हैकर्स ने डाले थे, उनका जो ईमेल आईडी वगैरह था, उनकी जो पैसे की डिमांड थी, वो जो नोट मैंने आपको दिखाई थी उस नोट में उन लोगों का ईमेल एड्रेस भी था। मैंने उनको पर्सनली मेल भी किया, फिर उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका यही एक आंसर है कि आप पे करो उसके बाद हम आपका जो डेटा है वो डिक्रिप्ट करके देंगे। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर मैंने आज उनको पेमेंट कर भी दिया तो फिर मुझे कोई गारंटी नहीं है कि ये मेरा जो डेटा है वो डिक्रिप्ट करके देंगे। बहुत सारे जेन्युइन कमेंट्स भी आए हैं मुझे, जिन लोगों ने मुझे कहा है कि आप इन लोगों को पे मत करिए मैम, अगर आपने पे किया तो हम जैसे लोगों को भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। सो मैं एक ही बात पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि
मैं किसी को पैसे पे करके मेरा डेटा डिक्रिप्ट नहीं करने वाली हूँ और आप भी किसी को पैसे मत पे करिएगा। सो लास्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का ये है कि आप अपना जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब मेरा जो जितना भी डेटा है वो मैं कैसे डिक्रिप्ट करूँगी, क्योंकि मैं हैकर्स को पेमेंट करके फिर उसके बाद क्योंकि मैं हैकर्स को पेमेंट करके उसे डेटा डिक्रिप्ट नहीं करने वाली हूँ। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है मैंने अभी तक ट्राई करके देख लिए है, लेकिन उसका जो है उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा है। एक्चुअली मैंने देखा है कि इसका ये जो रैंसमवेयर आया है, इसका जो सॉल्यूशन है वो किसी के पास भी नहीं है। जिसने ये वायरस बनाया होगा शायद उसके पास ये सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन के लिए वो हमसे बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पे करने के लिए बोलता है। सो मैंने जो एक दो चीज़ ट्राई की है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने ये सोचा था कि मेरा जितना भी डेटा है मेरे पीसी के अंदर उतना मैं सारा कॉपी करके मेरे हार्ड डिस्क में डाल दूंगी और उसके बाद पीसी को फॉर्मेट करके उसमें फिर से विंडोज़ जो है वो अपडेट कर दूंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर ये जो सारी इंक्रिप्टेड फाइल्स है वो कॉपी नहीं हो रहे हैं, मेरे हार्ड डिस्क में भी नहीं आ रहे हैं। सो ये जो सोल्यूशन मैंने करके देखा तो वो भी नहीं हो रहा है। उसके बाद सेकेंड अभी लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप डायरेक्टली अपना जो पीसी है वो फॉर्मेट कर दो। सो फॉर्मेट के बारे में अभी मैं सोच रही हूँ, तो फिर दोस्तों मैं एक दो दिन में शायद मेरा पीसी जो है वो फॉर्मेट कर दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस पे ट्राई कर लिए हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। होप सो इन 2 दिनों में मुझे कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाए। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मेरा पूरा पीसी जो है वो फॉर्मेट कर दूँगी। सो ओवरऑल ये जो .ehIZ रैंसमवेयर है इस बारे में आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। सो इसके सॉल्यूशन के बारे में मैंने बहुत सारी रियलिटी आपको बताई है। कुछ सॉफ्टवेयर्स के मैंने आपको नाम भी बताए हैं जो कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप अपने पीसी के अंदर अच्छा सा पेड वाला एंटीवायरस डाल दीजिए। उसके बाद आपके जितने भी डिस्क है उसको लॉक सिस्टम लगा दीजिए, मतलब उसको लॉक कर दीजिएगा। मतलब उससे क्या होगा कि आपके जो भी डिस्क है, डिस्क के अंदर का डेटा जो है उसको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों के बारे में आप अवेयर रहिएगा। जैसे हमारे साथ हुआ है वैसे आपके साथ ना हो, ऐसे ही मैं आशा करती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।